सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी और संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ 2 वर्ण विचार व अर्थ के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको पिछले व्याख्यान में पाठ 2 वर्ण विचार समझाया था। उसका कुछ भाग आज हम दूसरे व्याख्यान में करेंगे। तो बच्चों, वर्ण विचार। वर्ण विचार बच्चों, वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, अब आगे देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर 5 भेद हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक, एकार्थी, अनेकार्थी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो बच्चों, पाठ 2 और पाठ 8। पाठ 2 में से सबसे पहले पढ़ेंगे हम मात्रा। मात्राएं, स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। बच्चों, स्वरों के साथ उनकी कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उनके वही मात्रा कहलाते हैं। ये स्वरों और व्यंजन दोनों पर प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, ए स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। बच्चों, ए अमात्रिक है यानी बिना मात्रा का है। जो इसके अलावा स्वर हैं उन सभी पर मात्राएं हैं, उनके कुछ चिन्ह हैं, वही मात्रा कहलाते हैं। आगे देखिए बच्चों, मात्राएं। अब देखिए, स्वर, मात्रा, फिर वर्ण मात्रा के साथ। ए मात्रा कोई नहीं होती यानी अमात्रिक है। तो कै के साथ जब हम ए लगाएंगे तो कै बनेगा। फिर शब्द के रूप में कमल और कर। बच्चों, ये 12 खड़ी के रूप में मैं इन्हें समझा रही हूँ, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। देखिए, आ, जब हम कै के साथ आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे बनेगा का, और शब्द बनेगा काला और कपड़ा। ई, मैं के साथ छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो मी, तो मिठाई, मिठास। से के साथ बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे सी, तो सीख, सीमा। कै के साथ छोटे ऊ का प्रयोग करेंगे तो कु, तो कुली और कुम्हार। आगे देखिए बच्चों, ऊ, बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग चै के साथ तो बना चू, चूना, चूरमा। री की मात्रा का प्रयोग कै के साथ क्री, तो कृषि और कृष्ण। ए के साथ बच्चों, ठे के साथ ए की मात्रा का प्रयोग ठेला और ठेस। आई की मात्रा का प्रयोग मैं के साथ करते हुए मैला, मैच। ओ की मात्रा का कै के साथ प्रयोग को, कोयल, कोमल। औ की मात्रा का प्रयोग कै के साथ तो कऊ, कौन और कौतूहल। इस तरह ये हुए स्वर और उनकी मात्राएं। बच्चों, स्वरों के निर्धारित चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार तथा विसर्ग को ए के साथ जोड़कर लिखा जाता है। अंग और अह लिखा जाता है। बच्चों, हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जैसे देखिए, कंघा, पंखा, और पंखा के साथ हम यहाँ पर कंघा का प्रयोग करें। इन दोनों शब्दों पर बच्चों अनुस्वार है और ये वर्ग का 5म अक्षर के रूप में प्रयुक्त होते हुए अनुस्वार का प्रयोग है। अह के साथ ए के साथ विसर्ग चिन्ह लगे हैं, जैसे अतः और प्रातः, स्वतः। बच्चों, ये इनका जब उच्चारण करते हैं विसर्ग का तो इसमें है का प्रयोग होता है, यानी है की आवाज निकलती है। तो बच्चों, अनुस्वार और विसर्ग न स्वर होते हैं न व्यंजन। ये अयोगवाह होते हैं, केवल इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो बच्चों, ये अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह होते हैं। अनुनासिक, इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंगन। बच्चों, अनुनासिक का उच्चारण स्वर और व्यंजन इन दोनों पर किया जाता है। अनुनासिक का प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों पर किया जाता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो नाक और गले दोनों से आवाज आती है। बच्चों, इसे हम चंद्रबिंदु भी कह सकते हैं। तो इसका चिन्ह होता है अर्धचंद्राकार के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग। बच्चों, अनुस्वार वर्णमाला के 5म वर्ण के स्थान पर प्रयोग में आता है, यानी हर वर्ग का 5वां अक्षर जो है अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। हलंत,
जब व्यंजन वर्ण स्वर के बिना लिखे जाते हैं तो हलंत का प्रयोग होता है, जैसे क, च, ट। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और व्यंजन आधे होते हैं इसीलिए उनके साथ हल चिन्ह या हलंत लगा होता है। तो बच्चों, हलंत का ज्यादातर प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। अर्धचंद्र, यह विदेशी ध्वनि जिसे आगत नाम से जाना जाता है, इसे आगत चिन्ह भी कहा जाता है। बच्चों, इसमें आधा चांद होता है, इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये अर्धचंद्राकार या आगत चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिसर, कॉलोनी, कॉफी, चॉकलेट, टॉफी आदि। ये सभी शब्द बच्चों आगत शब्द हैं, अन्य भाषाओं से लिए हुए शब्द हैं। वर्ण संयोग, वर्णों को जोड़कर लिखना। बच्चों, वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। मैंने अभी आपको व्यंजन समझाए थे, और व्यंजन में मैंने आपको 33 व्यंजन के बाद संयुक्त वर्ण बताए थे। अक्षय, त्रय, शय, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये चारों जो हैं आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। अक्षय बनता है क हलंत जमा शय, त्रय बनता है तय हलंत जमा रय, और ज्ञ बनता है जय हलंत जमा य। आगे देखिए वर्ण विच्छेद। बच्चों, वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। बच्चों, शब्द के प्रत्येक वर्ण को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद प्रक्रिया कहलाती है। यानी एक शब्द को जब अलग अलग करके लिखते हैं वर्णों के रूप में तो वह वर्ण विच्छेद होता है। देखिए वर्ण विच्छेद। भवन। बच्चों, जो अमात्रिक शब्द होते हैं जिन पर कोई मात्रा नहीं होती, वहां पर ए स्वर जोड़ा जाता है, क्योंकि व्यंजन आधे होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ए जोड़ा जाता है। तो भवन, भय हलंत जमा ए, वह हलंत जमा ए, ने हलंत जमा ए बन गया भवन। बादल। बच्चों, यहाँ पर मात्रा है तो ब के साथ आ की मात्रा है तो आ स्वर जोड़ेंगे। बे हलंत जमा आ, द हलंत जमा ए, मैं हलंत जमा ए। मौसम, हमने बादल में किया ले हलंत जमा ए। मौसम में देखिए मैं हलंत जमा औ, जमा से हलंत जमा ए, जमा मैं हलंत जमा ए बन गया मौसम। विश्वास। बच्चों, वह हलंत जमा ई से बना वी, और शय हलंत से बना शय। हम यहाँ पर ए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि शय आधा है। बच्चों, जमा वह हलंत जमा आ, जमा से हलंत जमा ए बन गया विश्वास। प्रतिज्ञा। बच्चों, प्रतिज्ञा में यहाँ पर संयुक्त वर्ण है तो ज्ञ को तोड़कर लिखेंगे, यानी उनके उन दोनों वर्णों को लिखेंगे जिनकी सहायता से ज्ञ बनता है। तो पे हलंत जमा रे, हलंत जमा ए, रे में भी हलंत लगेगा, जमा ते हलंत जमा ई, जमा जय हलंत जमा ये, जमा हलंत जमा आ बन गया प्रतिज्ञा। अप्सरा। बच्चों, ए खुद एक स्वर है तो इसके साथ स्वर नहीं लगेगा, तो है ए जमा पे हलंत, जमा से हलंत जमा ए, जमा रे हलंत जमा आ बन गया अप्सरा। तो बच्चों, जहां पर आधा वर्ण होता है वहां उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, और जहां खुद एक स्वर है वहां पर दूसरा स्वर ए नहीं लगाएंगे। और जहां संयुक्त वर्ण होते हैं तो उनके दोनों अलग अलग वर्णों को उनके साथ लिखेंगे, और जिनमें मात्राएं हैं वहां पर उन स्वरों को लिखेंगे जिसकी मात्रा है। रे के विभिन्न रूप। बच्चों, जब पदेन के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहां पर रे पूरा होता है। तो देखिए के हलंत जमा रे, हलंत जमा ए, जमा में हलंत जमा ए। क्रम। बच्चों, ये जो पैर में लगा है इसे हम कहते हैं पदेन रे। कर्म, ये बच्चों जो शीर्ष पर लगता है उसे हम कहते हैं रेफ। के हलंत जमा ए, जमा रे हलंत जमा में हलंत जमा ए बन गया कर्म। वो है क्रम और ये है कर्म। क्रम यानी लगातार चलने वाली गति, और कर्म होता है काम या कार्य। गुरु। बच्चों, रे पर जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसके पेट पर वह मात्रा लगती है,
न कि उसके नीचे। तो गे हलंत जमा ऊ, जमा रे हलंत जमा ऊ। छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा ही लगेगी, तो बन गया गुरु। बच्चों अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ के आधार पर शब्द भेद में उसके 5 भेद होते हैं। देखिए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति समभिनार्थक, अनेकार्थी और एकार्थी। बच्चों, विलोम शब्द, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर विपरीत होते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ, हानि, जो एक दूसरे के विपरीत यानी विलोम अर्थ को प्रकट करते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, कुछ नियम है यहाँ पर। जहाँ तत्सम शब्द में शब्द पूछा जाए तो उसका विलोम भी तत्सम में होगा। यदि तद्भव में पूछा जाए तो उसका विलोम भी तद्भव में, और यदि एक वचन में विलोम शब्द पूछा है तो उसका उत्तर भी एक वचन में। तो बच्चों, अब हम आगे सीखते हैं विलोम शब्द। देखिए, शब्द और उनका विलोम। नंबर 1, अंधेरा, अंधेरा का उजाला। नंबर 2, अंदर, अंदर का विलोम बाहर। अगला, अगला, पिछला। अच्छा, बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल। आगे देखिए बच्चों, अपना, पराया, अमृत, विष, अल्प, अधिक। बच्चों, अल्प का अर्थ होता है कम और अधिक होता है ज्यादा। अल्पायु, दीर्घायु। अल्पायु होती है कि कम आयु, दीर्घायु लंबी आयु। आकाश, पाताल। आवश्यक, अनावश्यक। बच्चों, आवश्यक होता है जरूरी और अनावश्यक होता है जो जरूरी नहीं होता। आशा, निराशा। आग, पानी। क्रय, विक्रय। आज्ञा, अवज्ञा। बच्चों, आज्ञा होता है कहना मानना, अवज्ञा कहना न मानना। गुण, अवगुण। उतार, चढ़ाव। ज्ञानी, अज्ञानी। दयालु, निर्दयी। रक्षक, भक्षक। रक्षक होता है रक्षा करने वाला, भक्षक होता है मारने वाला। तो बच्चों, ये 1 से 20 विलोम शब्द भी आपको याद करने हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में से देखकर आपको ये शब्द भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं गृह कार्य की। आपका गृह कार्य है मात्रा किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण विच्छेद कीजिए। ये 6 शब्द हैं: कमल, रोगी, परीक्षा, गाजर, विद्वान, किताब। आपको इनके वर्ण विच्छेद करने हैं। और प्रश्न 4 है आपका बच्चों, 1 से 20 विलोम शब्द याद करो वे लिखो। आपको याद भी करने हैं और इन्हें अपनी कॉपी में भी लिखना है। जैसा कि आप जानते हो कि एडक्वाक की साइट पर होमवर्क और उसका सॉल्यूशन भी होता है, तो आपको एडक्वाक की साइट से आपको अपना होमवर्क चेक भी करना है। अब हम बात करते हैं अपने पिछले गृह कार्य की। आपका पिछला गृह कार्य था वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, ये 4 प्रश्न थे, इनके उत्तर देखिए। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उत्तर 2, वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। उत्तर 3 है आपका, स्वर 11 होते हैं। उत्तर 4 है बच्चों आपका, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, स्पर्श व्यंजन, अंतःसत् व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। प्यारे बच्चों, अगले व्याख्यान में आपको पाठ 1 व पाठ 2 की समरी यानी पाठ 1 व 2 का सार समझाया जाएगा और उस सार का एक असाइनमेंट आपकी एडक्वा की साइट पर भी अपलोड होगा। तो बच्चों, आपको उस पाठ को इस वीडियो में से ध्यानपूर्वक देखकर पढ़ना व समझना है और फिर इन पर आधारित एक आपकी परीक्षा होगी। तो बच्चों, मिलते हैं अब अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।